जिस तरह आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रारंभ बंगाल शैली से माना जाता है, उसी तरह आधुनिक यूरोपीय चित्रकला का प्रारंभ प्रभाववाद से माना जाता है। प्रभाववादी लोग ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कला के लिए कला का नारा दिया और कलाकारों की अपनी एक अलग दुनिया बनाई। प्रभाववाद का जन्म 19वीं शताब्दी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ। अन्य कला आंदोलनों की तरह यह भी एक आंदोलन ही था, जो कि तत्कालीन कला में प्रचलित पारंपरिक रूढ़ियों और शास्त्रीय मानदंडों के विरुद्ध अपनी भूमिका को सशक्त बनाने का प्रयास कर रहा था। प्रभाववाद की पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो उस समय अर्थात 19वीं सदी में फ्रांस में नवशास्त्रीयतावादी, रोमांसवादी और यथार्थवादी सभी कलाकार एक दूसरे का विरोध कर रहे थे, जिसमें नवशास्त्रीयतावाद का अधिक बोलबाला था। नवशास्त्रीयतावादी लोग यूनान की कला को आदर्श मानकर चित्रण करते थे और प्राचीन यूनानी साहित्य, पुराण ग्रंथ और रोमन कथाओं को अपने चित्रों के विषय के रूप में चुनते थे। वहीं दूसरी तरफ रोमांसवादी चित्रकार फ्रांस के ही एक प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो के विचारों से प्रभावित थे और ये साहसिक कथाओं और रोमांचकारी घटनाओं को अपने चित्रों का विषय चुनते थे। ये लोग सत्य को कल्पना के रूप में चित्रित करते थे और यथार्थवादी चित्रकार आम जीवन के सुख दुख तथा उनके दैनिक जीवन से जुड़ी घटनाओं का चित्रण करते थे। ये विषय को उसके वास्तविक रूप में ही चित्रण करते थे। इसी दौरान रोमांसवाद के प्रणेता देलाक्रा और नवशास्त्रीयतावाद के चित्रकारों के नेता अंग्र की मृत्यु हो जाती है और कुर्बे फ्रांस में यथार्थवाद का बीजारोपण करके वहां से भाग जाता है। इनके लीडर्स की मृत्यु हो जाने से इन कलाकारों का मार्गदर्शन करने वाला कोई प्रमुख कलाकार नहीं था। 1863 में फ्रांस में राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन होता है और इसी प्रदर्शनी में 4000 से अधिक चित्रों को अस्वीकार कर दिया जाता है, जिसमें अधिकांश चित्र यथार्थवादी कलाकारों के थे। यथार्थवादी कलाकारों ने विभिन्न जगहों पर अपने विरोध को प्रदर्शित किया और अंततः फ्रांस के राजा ने 1863 में यथार्थवादियों को अपने अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी लगाने की मंजूरी दे दी, जिसे अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी के नाम से जाना गया। प्रभाववाद का जन्म 1863 में फ्रांस में हुई इसी अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी से माना जाता है। इसी प्रदर्शनी में एडवर्ड माने के चित्र तृण पर भोजन की सबसे अधिक आलोचना हुई। इस चित्र में एक निर्वस्त्र महिला के साथ 2 वस्त्रधारी पुरुषों को दिखाया गया था। प्रभाववाद की विशेषताओं की बात करें तो प्रभाववादी चित्रकारों ने विषय के महत्व को ठुकरा दिया तथा किसी भी साधारण या मामूली दृश्य को अपने चित्रों में दर्शाते थे। विषय का कार्य सिर्फ सौंदर्य की अनुभूति दिलाना रह गया था। प्रभाववादी चित्रकार वस्त्र पर पड़ने वाले प्रकाश तथा वातावरण के प्रभाव को अपने चित्रों में दिखाते थे, जिससे एक ही वस्तु अलग अलग समय एवं ऋतु परिवर्तन के साथ उनके लिए एक अलग विषय बन जाती थी। बाह्य स्थानों या घटना स्थल पर जाकर प्रत्यक्ष चित्रण करना प्रभाववादियों की विशेषता थी। प्रभाववादियों का मानना था कि विषय की खोज में धर्म, साहित्य, पुराण या इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
कलाकार जहाँ भी देखेगा उसको सौंदर्यपूर्ण कलात्मक विषय मिल जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने चित्रों के विषय के रूप में प्राकृतिक एवं ग्रामीण तथा शहरी दृश्यों जैसे नदी का किनारा, मैदान, बाग बगीचे, खेत, शहर के रास्ते, चौराहे, सार्वजनिक समारोह, नृत्य, मदिरागृह आदि को चुना। प्रभाववाद के इतिहास में जापानी छायाचित्रों का भी विशेष स्थान था। आधुनिक यूरोपीय चित्रकला का जनक सेजा को माना जाता है और प्रभाववाद का प्रणेता क्लोद मोने को माना जाता है। अब आगे देखते हैं प्रमुख प्रभाववादी चित्रकार हैं एडवार्ड माने, क्लोद मोने, पिसारो, सिसिली, एदगा देगा, रेनवा। पहले चित्रकार हैं एडवार्ड माने। एडवार्ड माने का जन्म 1832 में हुआ और इनकी मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई। इनका प्रमुख चित्र है ओलंपिया। यह चित्र एक नग्न अवस्था में लेटी हुई स्त्री का है, जिसमें इन्होंने वेश्या की आकृति का भाव दर्शाया है। अन्य चित्र हैं अच्छी बियर, शराब गृह की सेविकाएं, तृण पर भोजन, नाव की सवारी। यह एडवार्ड माने द्वारा बनाया गया पहला पूर्ण प्रभाववादी चित्र है। अगला चित्र है फोलिये बर्जेर का मदिरा गृह, बांसुरी वाला, तोते वाली स्त्री तथा एमिल जोला, शराबी या एब्सिथ पीने वाला, जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र। अब अगले चित्रकार हैं क्लोद मोने। क्लोद मोने का जन्म 1840 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1926 ईस्वी में। ये प्रभाववादी नेता थे और अंत तक प्रभाववादी बने रहे। ये पेंटर ऑफ सीरीज के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके प्रमुख चित्र हैं बगीचे में महिलाएं, सूखी घास के ढेर, कुमुदनी के फूल या वाटर लिली सीरीज, इम्प्रेशन द सनराइज या सूर्योदय का प्रभाव, जीवरनी के चिनार वृक्ष, रुआ के गिरजाघर। क्लोद मोने जापानी छायाचित्रों से सर्वाधिक प्रभावित प्रभाववादी कलाकार थे। 1840 में पेरिस में जन्मे मोने पहले व्यंग्य चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। कट्टर प्रभाववादियों में मोने के बाद पिसारो व सिसिली को स्थान दिया गया है। अगले चित्रकार हैं एदगा देगा। एदगा देगा का जन्म 1834 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1917 ईस्वी में हुई। इसने नर्तकियों को अपने चित्रों का विषय बनाया था। यह भी प्रभाववादी था, लेकिन प्रभाववाद के कुछ सिद्धांतों से सहमत नहीं था। इनके दो प्रमुख मूर्तियां हैं तरुण नर्तकी और दौड़ने वाला घोड़ा, और इनके प्रमुख चित्र हैं घोड़े पर सवार महिला, जलपान गृह की सेविकाएं, घुड़सवार का मैदान। ओमेन डाइंग हरसेल्फ, द मॉर्निंग बाथ और बैले नृत्य। अगले चित्रकार हैं रेनवा। रेनवा का जन्म 1841 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1919 ईस्वी में हुई। रेनवा ने लिखा है कि मैं देगा को पहला मूर्तिकार मानता हूँ। इनका प्रमुख चित्र है ग्रामोफोन वाली स्नान मग्न युवती, झूला, डायना का स्नान, पियानो पर दो लड़कियां,
जल पर्यटकों का भोजन। स्नान मग्न युवतियां। इसके चित्रों में स्त्री को अधिष्ठात्री देवी का स्थान प्राप्त है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें तो प्रभाववादी चित्रकार तुलुस लौत्रेक के चित्रों को विज्ञापन के रूप में प्रयुक्त किया गया। प्रभाववाद को इंद्रधनुषीवाद के नाम से भी पुकारा गया है। स्पेन के रोमांसवादी चित्रकार फ्रांसिस्को गोया को प्रभाववाद का अग्रदूत माना जाता है। प्रभाववाद की एकमात्र महिला चित्रकार मैरी कैसिड थी, जो एडगर देगा की शिष्या थी और आगे चलकर प्रभाववाद नव प्रभाववाद में बदल जाता है।